सच्चिदानंद पारब्रह्म पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। I'm Neetu. Today I am going to explain the meaning of shlokas of Ishopanishad. The translation is done by me as per my intellect. So I have written a blog also on ईशोपनिषद। मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि उपनिषद मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है ब्लॉग में, तो ब्लॉग का लिंक भी मैं नीचे कमेंट्स में दे दूँगी, आप पढ़ सकते हैं। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में एक्चुअली ये सेजेस ने संस्कृत में लिखा है, तो उन्होंने जब सुप्रीम इंटेलेक्ट हासिल किया तो फिर उन्होंने वो सारे श्लोका संस्कृत में लिखे हैं। मैंने संस्कृत डिक्शनरी थोड़ा कंप्यूटर से हेल्प लेके और थोड़ा डिक्शनरी से हेल्प लेके उनके मीनिंग निकाल के फिर मैंने मेरे इंटेलेक्ट से इनको ट्रांसलेट किया है। तो जो ईशोपनिषद का पहला श्लोका है उसमें सेज बोल रहा है कि हमें जो है अपने माइंड की लस्ट को रिनंशिएट करना चाहिए। द ट्रू रिनंसिएशन इज़ जब हम अपनी लस्ट को रिनाउंस करते हैं। मटेरियल लाइफ में रहते हुए या एक पीले ऑरेंज या वाइट कपड़े पहन के जंगलों में भागने से वो कोई रिनाउंसिएशन नहीं है। तो जो हमें रिनाउंस करना है वो हमें अपनी लस्ट को रिनाउंस करना है, अपनी डिज़ायर्स को रिनाउंस करना है कि ये मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पोजीशन मिल जाए, ये वुमेन मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। अगर ये हमारे अंदर से ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो इम्प्योर डिज़ायर्स हैं, जो लस्ट है, तो फिर हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली हैप्पीली जी सकते हैं। डिज़ायर एंड लस्ट इज़ द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। सेकेंड सेंजा में सेज डिस्क्राइब करते हैं कि अगर लस्ट को किल करके कोई जीना सीख लेता है तो फिर उसकी लाइफ कर्मा की फाउंडेशन में नहीं आती, उसकी लाइफ फ्री हो जाती है और इस तरह से वो 100 ऑफ ईयर्स जी सकता है हैप्पीली। लेकिन अब ये होगा कैसे कि लस्ट किल की जाए, कि क्या डिज़ायर किल की जाए, व्हाट इज़ द सेज, क्या है उसका तरीका। उसका तरीका सिर्फ मेडिटेशन से ही, जब हम एक अवस्था को पाते हैं, मेडिटेशन में डिफरेंट स्टेजेस हैं अंदर, तो उसकी एक स्टेज है जब हमारी जो आत्मा है, जो हमारे स्पाइन के नीचे भाग में बंधी हुई है, वो सांसों के साथ चल के ऊपर आके हमारे सिर के ऊपर वाले भाग में यूनाइट हो जाती है। दैट इज़ यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो आत्मा अगर परमात्मा से आके मिलती है, और ऐसा एक बार नहीं, परफेक्टली आप उस स्टेज में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ऐसा भगवत गीता में भी पूछा था अर्जुन ने कि ऐसा एक बार हो गया तो क्या वो हमारा लस्ट और इन सबको काबू कर देगा। तो ये स्टेज परमानेंट नहीं है, परफेक्टली एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस है। तो इसमें परफेक्टली एस्टेब्लिश हो जाते हैं तब हमारी लस्ट, ईगो, प्राइड, ये सब किल हो जाता है। तो हर इंसान को ये कोशिश करना चाहिए मेडिटेशन से, डिवोशन से, डिसिप्लिन से। और मेडिटेशन की भी जो तरीका है उसको एक्चुअली मेडिटेशन को ही वर्शिप माना गया है हमारे वेदास में। और भगवत गीता के चैप्टर 6 में श्लोका 10 से 14 में सेज व्यासा ने लिखा है भगवत गीता। उसने कृष्णा और अर्जुन को डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बताया है कि कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि एक क्लीन प्लेस पे बैठना है कंफर्टेबली, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, आंखें बंद करके अपनी टिप ऑफ द नोज़ को देखना है। या फिर सेज ने शायद ये भी लिखा है कि आंखें पार्शली खुली करके, बिगिनर्स के लिए पार्शल खुली आंखें मुश्किल होता है, बट आप अच्छी स्टेज में हैं तो आंखें बंद करके, स्टार्टिंग स्टेज में आंखें बंद करके आप टिप ऑफ नोज़ या ब्रीथिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर सेज सेकंड श्लोका में यही बोल रहे हैं कि इस तरह से जीने से उसके कर्मा जो है, अगर उसकी लस्ट किल हो जाती है, लस्ट किल हो जाएगी तो इम्प्योर डिज़ायर नहीं रहेगी, इम्प्योर डिज़ायर नहीं रहेगी तो उसको कर्मा, वो गलत कर्मा नहीं करेगा। हमारी इम्प्योर डिज़ायर होती तभी हमें होता है कि नहीं हम गलत कर्मा कर दें, चाहे वो बिज़नेस में भी है। हमें ज़्यादा टेंशन रहेगी झूठ बोल के या संसारी लाइफ की चीज़ें पाने के लिए, कुछ भी हम ऐसे काम करेंगे कि हमें वो डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए।
लेकिन जब हमारी इम्प्योर डिज़ायर रहेगी ही नहीं तो प्योर डिज़ायर हमें कर्मा की बॉन्डेज में नहीं बांधती है। और जब हमारे पास प्योर डिज़ायर है, हमारा माइंड हेल्दी रहता है, हमें डिसीज़ नहीं आती बॉडी में, तो फिर हमारी लाइफ 100 ऑफ ईयर्स कंफर्टेबली हेल्दी जाती है। थर्ड स्टैंजा में सेज बोल रहा है कि जो लोग तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग मतलब कि डिवोशनल हैं, उनकी लाइफ वो अपनी सेंसेस के गुलाम नहीं रहेंगे और हैप्पीली जिएंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो अपनी सोल के स्लेयर्स हैं, वो अपनी सोल को ही किल कर रहे हैं। दे आर किलिंग देयर ओन सोल, उसको डर्टी बना रहे हैं, गंदा बना रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे, हमारी टिल डेथ हमारी लस्ट, हमारा ईगो, हमारा प्राइड किल नहीं होगा। ओनली टू किल दिस मेडिटेशन इज़ द वेपन। और उसको भी पूरा काटने, इसको भी भगवत गीता में बड़े अच्छे से बताया कृष्णा ने, सेज व्यासा ने बताया है कि कृष्णा जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपर से पेड़ की जो रूट्स हैं वो सिर के ऊपर है, और उसकी जो पेड़ का बाकी का हिस्सा है, पत्ते और उसकी ब्रांचेस, और वो सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो उनको काटने के लिए वो पेड़ हमें पूरा काटना है, सिर तक काटना है, उसकी रूट्स भी निकालनी है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, तभी हमारी ईगो प्राइड लस्ट किल होगा। तो भगवत गीता में इसको पेड़ की तरह बताया गया है कि सिर में एक पेड़ का रूट है और उस पेड़ की जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ जा रही है बॉडी में। तो उसको पूरा अगर हम काट देते हैं वेपन से, मेडिटेशन डिवोशन वेपन से, तभी हम प्योर हो सकते हैं। तो दैट इज़ द प्योरिटी हियर सेज इज टेलिंग। फोर्थ श्लोका में सेज कह रहा है कि हमें अपने माइंड को, जो कि फ्लिटर है मोर देन एयर से, माइंड इधर उधर जाता है, तो उसको अगर फिक्स रखा जाए एक सुप्रीम पे, तो फिर ये सुप्रीम पे फिक्स रखने से माइंड स्टेबल हो जाता है। फिर जब माइंड स्टेबल हो जाता है तो सेंसेस कंट्रोल में आ जाती है। सेंसेस कंट्रोल में आ जाती है तभी हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो ऊपर की तरफ चल के सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिलती है, जिससे हमें सुप्रीम इंटेलेक्ट हासिल होता है। फिफ्थ श्लोका में सेज बोल रहा है कि जो लोग इग्नोरेंस में हैं उनके लिए तो फिर ये सच है नहीं, और जिनको इसका नॉलेज हो जाता है और जो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उनके लिए ये कॉन्शियसनेस चलती है। और जिनको नहीं नॉलेज है, इग्नोरेंस है, उनके लिए भगवान बहुत दूर है सुप्रीम, और जिनको ज्ञान मिल जाता है और जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बिल्कुल पास है। जो इग्नोरेंस में हैं, जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये गॉड है, मतलब कि बाहर है, संसारी दुनिया में, मंदिरों में, पत्थरों में, धार्मिक स्थलों में, नदियों में, अलग अलग मक्का मदीना में, उन सब के लिए इधर कोई अलग अलग जगह, जितनी भी फेमस, जितने भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनके धार्मिक स्थल है, उधर है। लेकिन जिसको ज्ञान है अंदर का, वो जानता है कि परमात्मा उसके अंदर है। ये इस सेंसा में सेज ने लिखा है। फिर श्लोका 6 में लिखा है कि जो इस तरह से डिवोशन करके मेडिटेशन में अपनी सोल को परमात्मा से जोड़ लेता है, उसके अंदर उसको फिर सब में वही सोल दिखती है कि एक सुपर सोल बोलते हैं जो परमात्मा है, कॉस्मिक एनर्जी, उस सोल से हम सारी सोल बने हैं। तो उसी सोल से बनने के बाद उसको सब में वही सोल दिखता है कि भाई ये भी मेरा ही हिस्सा है, ये भी उधर से ही आया, ये भी उधर से आया, एक ही होल से हम सारे होल जनरेट हुए, तो उसको हेट नहीं होती किसी से। फिर 7 श्लोका में सेज बोल रहा है कि इस तरह से प्रैक्टिस करने से सिर्फ लस्ट ही नहीं किल होती, लस्ट, ईगो, प्राइड सब किल होके अटैचमेंट भी किल हो जाती है। फिर सेज ये बोल रहा है कि जिसको अटैचमेंट है तभी पेन आती है। जब हमें अपनी जॉब से अटैचमेंट है, हमें अपने रिलेटिव से अटैचमेंट है, हमें अपनी फेम से, हमें अपने काम से अटैचमेंट है, फिर कोई भी लॉस होता है तो हमें दुख आ जाता है। जब हमें प्लेजर मिले तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बट कोई लॉस हो तो दुख आ जाता है। लेकिन वो सेज बोल रहा है कि जब ये स्टेज हासिल हो जाए तो फिर उसको अटैचमेंट ना होने की वजह से डिटैच माइंड को शॉक कैसा, उसको कोई दुख नहीं होगा, कुछ भी होगा तो वो हर सिचुएशन में सिमिलर रहेगा। मीन्स ही सीज द पेयर ऑफ ऑपोजिट, लाइक जॉय सोरो, ऑनर डिसऑनर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर स्टेज में मिड ऑफ सोसाइटी रहते हुए कूल और काम रहेगा, उसको कोई भी मैटर नहीं करेगा, शौक या दुख नहीं आएगा। 8 श्लोका में
सेज बोल रहा है कि जो ये यूनियन, जो ये अवस्था हासिल कर लेता है वो तो लिबरेटेड है, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही इज़ नॉट इन बॉन्डेज ऑफ एनीथिंग, वो लिबरेटेड है, उसको कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट, कोई भी कर्मा, कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, वो हमेशा सम अवस्था में रहता है। 9 श्लोका में कह रहे हैं सेज कि वो लोग तो इग्नोरेंस में जो ये रास्ता फॉलो नहीं कर पा रहे, वो अंधेरे में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अंधेरे में है जिनको इनका ज्ञान मिला लेकिन फिर भी वो अपने संसारी चीज़ों में डूबे हुए हैं या संसारी चीज़ों को मानते हैं। जैसे कि अगर किसी को इस रास्ते का पता ही नहीं है, वो तो अंधेरे में है, लेकिन अगर पता होने के बाद उसको किसी ने बता दिया फिर भी वो अपना संसारी चीज़ों में डूबा हो, तो वो उससे भी ज़्यादा अंधेरे में है। फिर सेज 10th श्लोका में कह रहे हैं कि इस बात की सिर्फ नॉलेज ले लेना बुक्स से या किसी गुरु के मुख से सुन लेना, किसी वाइज के मुख से सुन लेना, वो डिफरेंट है, लेकिन इस बात को प्रैक्टिस करके उस ब्रह्म तत्व को, आत्मा तत्व को जानना, वो डिफरेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी से सुन लिया, वेदास पढ़ लिए या भगवद गीता पढ़ ली या स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, बस वही ज्ञान है, वही रिलीजन है। नहीं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके इस बात को पूरी यूनियन नहीं पाते, आत्मा तत्व को नहीं देखते, आत्मा तत्व को देखने के बाद आत्मा तत्व को परमात्मा तत्व से नहीं मिलता, तत्व जाके तत्व में नहीं मिलता, होल में नहीं मिलता, तब तक फिर ये प्रैक्टिस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। रीडिंग डिफरेंट है, रीडिंग का कोई भी यूसेज है ही नहीं, तो फिर आपको वो नॉलेज लेना है रीडिंग से, स्क्रिप्चर से, बट उस नॉलेज को प्रैक्टिस करना है, तभी वो नॉलेज है, अदरवाइज़ वो ज्ञाना नहीं है। जस्ट मेयर रीडिंग इज़ नॉट ज्ञाना, मेयर रीडिंग इज़ नॉट नॉलेज। जैसे हम कोई रेसिपी पढ़ लें तो रेसिपी पढ़ने से सिर्फ वो हमें खाना नहीं मिल जाएगा, खाना खाने के लिए उस रेसिपी को हमें बनाना पड़ेगा। सिमिलरली स्क्रिप्चर पढ़ना से, जिसे एडवाइस लेना, इस बात की टीचिंग लेना नॉलेज नहीं है जब तक हमें सेल्फ ज्ञाना, आत्मा तत्व को नहीं देख लेते। श्लोका 11th में सेज बोल रहे हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जिसमें हमें कॉस्मिक ब्लिस मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जिसमें हम ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, वो डिफरेंट है। ऐसे ही कोई बता दे डिवाइन फ्रूट ये होता है, ये होता है, आजकल वैसे भी वो यहाँ एक्चुअली अलर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ सेजेस, कुछ फेक गुरुज क्लेम करते हैं कि ये नाम ले लो और नाम ऐसा है, नाम ऐसा है, बट उसने खुद डिवाइन फ्रूट टेस्ट नहीं किया, तो वो लोग तो अंधेरे में है जो बेचारे नहीं जानते इस रास्ते को और उसको डिवाइन फ्रूट मिला नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा अंधेरे में और उससे ज़्यादा अपराधी और सिंफुल वो हैं जो जानते हैं और बिना टेस्ट किए इस डिवाइन फ्रूट को डिस्कोर्सेस देना शुरू कर देते हैं, और ये कि हाँ, और ये क्लेम करते हैं कि मैंने ये फ्रूट टेस्ट किया है, ये बहुत टेस्टी है, या इसको पाना चाहिए, लेकिन उनको खुद अंदर से ज्ञाना नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा अंधकार में हैं और वो ज़्यादा सिंफुल होते हैं। फिर श्लोका 12th में सेज बोल रहा है कि अगर इग्नोरेंस में वर्शिप नहीं कर पाए, मेथड यूज़ नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम अंधेरे में हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा डार्कनेस में वो हैं, उससे भी ज़्यादा अंधेरे में वो हैं जिनको पता था और फिर भी वो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए दूसरे लोगों को, दूसरे डेमी गॉड्स या डीमंस को या मटेरियल फ़ायदे के लिए इस संत के पीछे और मटेरियल बेनिफिट के लिए इस मंदिर में, इस धार्मिक स्थल में कि हमें ये मिल जाए डिज़ायर्स के लिए इधर उधर हर जगह मैनी को वर्शिप करते रहे, एक ब्रह्म तत्व को वर्शिप ना करके। फिर 13th श्लोका में सेज बोल रहा है कि जो ये प्रैक्टिस करता है उसको मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा किसी वाइज वन से सुनता है और फिर उसको प्रैक्टिस करता है, तो वो इस बात पे चल सकता है, बट सेल्फ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। और 14th में वो कहते हैं कि परफेक्टली एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर यही क्वेश्चन फिर से भगवद गीता में भी अर्जुन को कृष्णा वॉर्न करते हैं कि वन शुड बी परफेक्टली एस्टेब्लिश। परफेक्टली एस्टेब्लिश का मतलब है एक बार ये होने के बाद इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आजकल मॉडर्न टाइम में ऐसे गुरु हैं जिन्होंने एक बार इस स्टेज के तकरीबन पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े सत्संग घर, बड़ी ये शुरू कर दी और फिर उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, फिर वो वापस माया में फिसल जाते हैं। तो ये नहीं कि एक बार ये स्टेज हासिल हो गई तो आप फिसलोगे नहीं। स्टेज हासिल होने के बाद ये ठीक है कि ध्यान मटेरियल चीज़ों में नहीं जाता है, पर फिर भी चांसेस हैं कि जब तक हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हम परफेक्टली एस्टेब्लिश नहीं होते इस स्टेज में। तो परफेक्टली एस्टेब्लिशमेंट
इन समाधि, इन द सहज समाधि, इस अवस्था में जहाँ से ध्यान बिल्कुल ना भटके, माइंड फिक्स कॉन्शियसनेस पाने के बाद भी फिक्स रखा जाए, तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो यहाँ वही वॉर्न किया है। फिर श्लोका 15 में सेज ने बोला है कि जो ये कॉस्मिक नॉलेज है वो एक कवर है, एक ढक्कन से, और उस ढक्कन को तू हटा दे, बस इतना ही है। आंखों के पीछे अंधेरा है और उसको पीछे देखता रहे, और वहाँ जो लाइट है उस पर मेडिटेट करेगा, वो ढक्कन हट जाएगा जैसे, और फिर तू उसको देख सकता है। जैसे अगर दरवाज़ा बंद कर दो तो सूर्य की रोशनी नहीं दिखती, और अगर हम दरवाज़ा खोल दें तो हम सूर्य को देख सकते हैं। अगर दरवाज़ा बंद कर दिया और सूर्य की रोशनी नहीं आ रही तो इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य है। या फिर जो हमारी पृथ्वी घूमती है तो रात हो जाती है तो सूर्य नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है, वो एक ढक्कन आ गया है जो सुबह होते ही वो फिर हट जाएगा। तो उसको वो एडवाइस कर रहे हैं कि तू इन किरणों को पाने के लिए, अपने अंदर परमात्मा की किरण को पाने के लिए, जो ये ढकी हुई है तेरी इग्नोरेंस है, उस इग्नोरेंस को हटा दे और तुझे ये ज्ञान मिल जाएगा। श्लोका 16 में वो कह रहे हैं कि जो इस मेडिटेशन में लाइट पे कंसंट्रेट करता है उसको फिर प्योरिटी, पीस, कॉस्मिक ब्लिस ये सब मिलता है। तो ये सब पाने के लिए परमानेंट पीस नहीं है, सेज एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, परमानेंट पीस, परमानेंट प्लेजर मटेरियल चीज़ों में नहीं है, कंटेंटमेंट मटेरियल चीज़ों में नहीं है। इफ़ यू वांट टू अटेन पीस, कंटेंटमेंट, तो फिर तुझे अपनी कॉन्शियसनेस को फिक्स करके, माइंड को फिक्स करके सुप्रीम पे अपने अंदर जाना होगा, जिससे तेरी आत्मा परमात्मा तत्व से मिले। इट मीन्स तेरी योर सोल गेट यूनियन विद द सुपर सोल, योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस गेट यूनाइटेड विद द सुपर कॉन्शियसनेस। फिर श्लोका 17 में सेज बोल रहा है कि जो हमारी ब्रीथिंग है ना, उस पर पहले तो एक्चुअली हमारी डिज़ायर, या फिर हमारी डिज़ायर कंट्रोल हो जाए तो हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाती है, और अगर हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाए तो हमारी डिज़ायर कंट्रोल हो जाती है। इन दोनों में एक रिलेशन है। एक्चुअली ये वेदास में भी लिखा है कि वंस डिज़ायर इज़ कंट्रोल, ब्रेथ इज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल, और इफ़ ब्रेथ इज़ कंट्रोल, डिज़ायर इज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल। तो सब कुछ हमारे अंदर सिर्फ ब्रीथिंग सिस्टम है। अगर हम अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, तो हम सब कुछ अपनी सेंसेस पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। डिज़ायर पे कंट्रोल आने से ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। चलो डिज़ायर पे नहीं कंट्रोल हो रहा है, लस्ट की या सेक्स डिज़ायर ऑलवेज़ रहती है, जो सबसे मुश्किल है इंसान को कंट्रोल करना, लेकिन ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द नेचुरल डिज़ायर ऑफ सेक्स कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड वेरी वाइजली। even you will never think about that, you will use that sexual energy for the transmission of getting cosmic energy। तो वही सेज बोल रहा है कि ब्रीदिंग पे फोकस करके, या फिर फोकस करने के लिए, ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए हम कोई लॉर्ड का नेम रेसिटेशन, होली नेम रेसिटेशन कर सकते हैं, जिससे हम पूरा कंट्रोल पा सकते हैं अपनी डिज़ायर्स पे, ब्रीदिंग पे, माइंड पे, जिससे हमें प्योरिटी हासिल होगी, एक लस्ट फ्री माइंड हासिल होगा, एक ईगो फ्री, एंगर फ्री, अहंकारा फ्री बॉडी हासिल होगी। और फिर चैप्टर श्लोका 18 में सेज बोल रहा है कि इस तरह से प्रैक्टिस करने में हमारी जो बॉडी है उसमें कॉस्मिक फायर पैदा हो जाती है, जिसको एक्चुअली यज्ञ बोलते हैं। अभी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो लोग एक यज्ञ का पात्र बनाते हैं और उसमें फायर जलाते हैं, लेकिन वेदास में जो यज्ञ बताया गया वो विद इन बॉडी बताया गया। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में एक कॉस्मिक फायर पैदा होता है, जो कि बहुत पेनफुल है, वो पूरा हमारे संस्कार को जला देता है। वो फायर हमारे स्पाइन से चल के ऊपर सिर तक आती है, और वो पूरा आपको महसूस होता है कि आप पूरे बर्न हो गए हैं उसमें। और बाहर अगर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी बाहर जाती है तो यही लगता है कि हम तो पूरे जल गए, पूरा डेथ आ चुकी है। वो एक डेथ जैसा ही एक्सपीरियंस है, जस्ट डेथ जैसा एक्सपीरियंस, और पूरा बर्निंग फील होता है ब्रेन में, पूरी बर्निंग की पूरा मतलब कि ऐसा कम्प्लीटली जो जलने का एक्सपीरियंस है वो पूरा महसूस होता है कि हम पूरे जल रहे हैं। तो उसको वेदास में, स्क्रिप्चर्स में सेजेस ने यज्ञ बताया। उस यज्ञ के लिए वो कामना करते हैं कि ऐसी अग्नि हम में जलाओ ताकि हम प्योर हो। होता कुछ नहीं है, साधक को मुश्किल है थोड़ा सा कंट्रोल करके, लेकिन उस टाइम पे
होली, उससे पहले होली नेम का रेसिटेशन पक्का हो जाता है, वो भी कॉस्मोस अपने आप ही ऐसे ग्रेस से होता है, वो ऐसे एकदम से किसी भी साधक के साथ नहीं होता है। जब साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है कि स्वप्न अवस्था में भी वो नाम जप रहा है, जागृत अवस्था में भी, किसी भी अवस्था में 24 घंटे वो अंदर अंदर नाम जप रहा है, चाहे वो किचन में काम कर रहा है, बाहर गार्डन में घूम रहा है, कहीं भी, तब और अगर उसके साथ ये होता है कॉस्मिक फायर एकदम से उसके अंदर लग गई है, यज्ञ उसके अंदर हो गया है, तो फिर वो नाम जपते जपते उस कॉस्मिक फायर को बियर कर जाता है, उस पेन को, और वो फायर जब ऊपर सिर के ऊपर से पहुंच जाती है तो वो हमें प्योरीफाई करती है। उसके बाद हमको पहली समाधि तब आती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लोअर समाधि। उसके बाद रेगुलर परफेक्टली एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद समाधि की स्टेजेस भी बढ़ती जाती है और फिर सहज समाधि आ जाती है, जिसमें हम किसी भी टाइम बैठ के ईजिली सहज समाधि में चले जाते हैं। एक बार ये स्टेज आने के बाद फिर हम नीचे मटेरियल दुनिया में नहीं आते। फिर अभी जो सेजेस मार्केट में जो गुरु हैं वो लोग पूरी ये अवस्था नहीं पाते हैं, बस थोड़ा आईब्रो लेवल तक जाके और फिर बस अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, इसलिए वो वापस मटेरियल लाइफ में फिसल जाते हैं। इसको भी वेदास में स्क्रिप्चर्स में वार्न किया है कि जब तक ये यज्ञ नहीं होता बॉडी में, शरीर में, और फिर इसको नहीं, आप कॉस्मिक फायर को नहीं विटनेस कर लेते हैं, तब तक आप मतलब इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। तो अग्नि आप जलाई मीन्स बॉडी में अग्नि जलाई, जिससे प्योर हो गया। अग्नि मीन्स फायर, इसलिए जो वेदास में फायर को वर्शिप करते थे, इसी फायर को वर्शिप करते थे कि हे फायर, हे अग्नि, प्लीज़ हमारे सामने प्रकट हो। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में उसको एक हवन टाइप बना दिया है कि लकड़ी ला के, वो हवन नहीं है एक्चुअली। हवन हमारी बॉडी में हो जाना चाहिए। जिस दिन हमारी बॉडी में हवन हो जाएगा उस दिन शांति, ओम शांति जो हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। तो ये था ईशोपनिषद, 18 श्लोकास थे। मैंने अपने इंटेलेक्ट से, जो मुझे मेरे गुरु की वजह से, मेरे फादर की वजह से, और जो सुप्रीम कॉस्मिक ब्लेस की वजह से मिला, एक्सप्लेन किया ताकि कोई सीकर है तो उस तक मेरी बात पहुँचे। अगर आप एक ट्रू सीकर हैं, किसी भी स्टेज से डरिए नहीं। मेनी स्टेजेस हैं, फायर का, पेन्स का, स्पाइन में पेन्स का, जो भी एक्सपीरियंस है वो वापस मुड़ के नहीं आएगा। वो अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उसको वापस मुड़ के मत देखते रहिए, उसी को वेट मत करिए। आपका डिवोशन से आप बैठे रहिए पेशेंस से। कोई ना कोई रात ऐसी होगी जिसमें आपका सक्सेस हो जाएगा। इसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ढीठ होए मांगो, तो वो ढीठ होए मांगो मीन्स, ढीठ मीन्स स्ट्रबन हो जाओ, आप ज़िद्दी हो जाओ। तो वही गुरु नानक देव जी ने लिखा है, ढीठ होए मांगो मीन्स स्ट्रबन होके आप भी अपना ढीठ हो जाओ इस मैटर में, तो कि नहीं आज तो मुझे कॉस्मिक विजन मिलेगा, नहीं तो मैं हिलने वाला नहीं। और फिर वो टाइम दूर नहीं। कॉस्मिक एनर्जी एक मदर है, वो मदर की तरह देखती है। अगर हम बच्चे ज़िद्दी हो जाएंगे तो वो हमारा कॉस्मिक एनर्जी जो पेरेंट है, ही विल लिसन है, और वो हमारी बात ज़रूर मानेंगे। सिर्फ देरी है कि हम ज़िद्दी नहीं होते। वो कहते हैं कि ठीक है यार, मटेरियल लाइफ दी है इसको, कॉस्मोस कहता है कि मटेरियल लाइफ दी है, वो खुश है मटेरियल प्लेजर में। जिस दिन आपको डिटैचमेंट आएगी कि नहीं, मटेरियल प्लेजर से खुशी नहीं है, और जिस दिन आप सीख करोगे उस दिन आपको कॉस्मोस भी मदद करेगा। आप डरिए नहीं। ये, और हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि किसी गुरु से नाम लेना ये सब ज़रूरी नहीं है। आपका गुरु आपकी बुक्स हैं, वेदास हैं, आपके अंदर ज्ञान है, और जब आप पूरी सोल आपकी रेडी हो जाएगी, आपके सामने गुरु खुद आ जाएगा। डिसाइबलशिप इम्पॉर्टेंट है। आप सेजेस को होमेज देते रहिए। सेजेस, इवन आप सपोज आप गुरु ग्रंथ साहिब से कोई भी चैप्टर या कोई भी टीचिंग्स लेते हैं और उसको ही आप गुरु मानते हैं, इवन पास्ट सेजेस जो कंप्लीट गुरु हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी का ऐसा सिस्टम है कि हमारे जो पास्ट सेजेस हैं, जो आके जा चुके हैं, अगर हम उनको भी उनकी इमेज पे कंटेम्पलेट करते हैं, चाहे उनकी फ़ोटो ना हो, उनकी जस्ट एक इमेजिन, जैसे शिवा की जो इमेज है वो फ़ोटो नहीं है, शिवा को इमेजिनेशन में बनाया हुआ है। तो इवन इमेजिनेशन शिवा जो बनाया हुआ है मंदिरों में या पत्थरों से, आप उसको भी कंटेम्पलेट करते हैं, तो आपको जो शिवा की कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको हासिल होगी। और आपको ये वेदास का जो गोल है, जो हमारा धर्म है, असली धर्म है, मैन मेड धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम ये सब इंसान ने बनाया, जो आपको कभी शांति की ओर नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो वेदास में सिखाया है, ये मेडिटेशन पाथ, जो भगवत गीता में कृष्णा ने
अर्जुन को सिखाया है कि इस तरह से बैठ के आत्मा को परमात्मा से मिलाने से, आत्मा तत्व को देखने से हमें परम शांति, परम सुख, परमानेंट प्लेजर मिलता है। उसको हासिल करना ही धर्म है। और फिर यही धर्म रामा ने जो दशरथ के पुत्र थे, रावण के भाई विभीषण को भी एक्सप्लेन किया था। जब विभीषण ने पूछा कि आप इस तरह से कैसे फाइट करोगे, रावण तो बहुत पावरफुल है, तो राम ने एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास ये धर्म है जिसमें मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से ज्वाइन किया है। तो जिसके पास ये यूनियन है वो किसी से भी डरता नहीं, ना उसको कोई डिफीट कर सकता है। तो आप संसारी दुनिया में हो, स्पिरिचुअल दुनिया में हो, अगर इस लक्ष्य को हासिल किया है तो आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब तक है जब तक इग्नोरेंस है, जब तक हमारे पास धर्म नहीं है। मैन मेड धर्म, फैमिली में बोर्न हो जाने से हम धार्मिक नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कभी एंड नहीं होगी। लेकिन हम अगर इस अंदरूनी आत्मा का दर्शन करते हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, वी विल बी ऑलवेज हैप्पी। आई टेक परमिशन टू क्विट। हैव अ गुड डे, enjoy your time, peace be with you, thank you, bye bye.